वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी के इतने सारे सवालों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल मेरे नहीं सारे बच्चों के हैं जो बार बार रैंडमली कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं। जब से एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम डेट आई है, शौक तो सबको लगा ही है, उसके साथ बहुत सारे सवाल जो है वो बच्चों के आए हैं। सबसे पहला सवाल कि बीटेक वाले स्टूडेंट जो है क्या वो जो है एग्जाम की तैयारी करें या ना करें, कि भाई हम एग्जाम की तैयारी करें फिर से हमारा दिल टूट जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है एस्टेट वाले बच्चों का कि भाई जो 2025 में अभी एग्जाम होने वाला है अप्रैल के अंदर एस्टेट का, तो उसमें भी बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है मैम अगर बीटेक वाले बच्चे जो हैं आगे एग्जाम में ही एलिजिबल नहीं है तो फिर हम बीटेक में जो है एस्टेट का एग्जाम दे या ना दे। ये क्वेश्चन भी लगातार बच्चे पूछ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका क्या एग्जाम 15 जून 2025 को हो जाएगा। भाई क्या हमारा एग्जाम 15 जून 2025 को हो जाएगा, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए। अब ये क्या हमारा एग्जाम हो जाएगा, ये बच्चे पूछ रहे हैं सारे, सिर्फ बीटेक वाले बच्चे नहीं पूछ रहे, सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई हम तैयारी करें या ना करें। क्योंकि भाई देखो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि 15 जून 2025 को इवनिंग शिफ्ट में एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो सरकार ने रखा है। ठीक है, 15 जून को मॉर्निंग के शिफ्ट में जो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का एग्जाम रखा है एचपीएससी ने। अब देखो भाई कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नेट भी क्लियर है, जो मॉर्निंग वाला पेपर भी दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई जब मॉर्निंग वाला बच्चे पेपर दे रहे हैं उसमें है सिर्फ 47 पोस्ट, ध्यान से समझना, इसमें है 1711 पोस्ट। ठीक है, अब बच्चा सोच रहा है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करूं कि एचपीएससी पीजीटी की तैयारी करूं, क्योंकि एक में पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा और एक में पेपर सब्जेक्टिव आएगा। भाई क्या करना चाहिए, करूं तो क्या करूं। ठीक है, ये जो सारी चीजें आ रही हैं तो एक एक करके सारे सवालों पे डिटेल में चीजों के ऊपर जो है समझेंगे। और इसके साथ एक क्वेश्चन और रह गया है कि क्या एस्टेट 2023 वाले बच्चों को जो है तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पोर्टल ओपन होगा कि नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो भाई जैसा कि आप सभी को पता है ठीक 11 मार्च को शाम के टाइम जो है आप लोगों की एग्जाम डेट आई। एक तरीके से बॉम्ब आप बोल सकते हो फूट गया है ना, जो लंबे समय से बच्चे वेट कर रहे थे कि चलो एग्जाम डेट आ जाए, वो आ गई। ठीक है, उसके बाद 12 तारीख को आपकी कोर्ट की सुनवाई थी। अब वो जो 12 तारीख को कोर्ट की सुनवाई थी, हर किसी को लग रहा था कि कुछ होगा, भाई अर्जेंसी में केस लगेगा क्योंकि एग्जाम डेट आ गई है, चीजों पे बात होगी, बीटेक वाले बच्चों पे बात होगी, सब कुछ होगा, है ना। लेकिन भाई उस दिन जज छुट्टे पे हो गया, जज चले गए। ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि जो केस है वो सुना ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो भाई इतनी सारी दिक्कतों के साथ जो लग रहा था कि भाई शायद डेट आई है तो भाई अब जो है हमारा जो केस है वो सुना ही सुना जाएगा, क्योंकि अब बहुत जरूरी हो गया है इस केस को सुनने के लिए, क्योंकि भाई सरकार किसी डिसीजन पे पहुंचेगी तभी तो जो है आगे चीजें हो पाएंगी। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, 12 मार्च को जो है सिर्फ कुछ नहीं हुआ और डेट मिल गई आगे 14 मई की। अब जो नेक्स्ट डेट मिली है वो भी ऐसी नहीं है कि भाई 14 मार्च की हो, 18 मार्च की हो या मार्च में ही हो, नहीं, अप्रैल में भी नहीं है, सीधी मई में डेट पहुंच गई। और ठीक इसके एक महीने बाद 15 जून को आपका पेपर है। ठीक है, तो भाई अब बच्चे बोल रहे हैं क्या ये चीजें पॉसिबल है। अब देखो बीटेक वाले स्टूडेंट कह रहे हैं मैम क्या हम तैयारी करें, हमें करें, भाई क्यों नहीं करोगे, 2019 से लगे पड़े हो, क्यों नहीं करोगे भाई, इतनी हर चीज में आप लोगों ने सपोर्ट किया है, हर चीज में आगे आए हो, तो क्यों नहीं करोगे, है ना। और रही बात, देखो भाई ये एक फैक्ट है, एग्जाम होगा सबका होगा, एग्जाम नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। आप ये चीज भी सोच रहे, ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ मास्टर्स का लेके रख देगी, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि भाई सरकार अगर ऐसा करती तो डायरेक्ट जो है एग्जाम डेट के साथ पोर्टल भी ओपन करती, जैसे एचपीएससी का आया था, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 1 से 15 का उन्होंने नोटिस दिया था कि हम पोर्टल ओपन करेंगे। लेकिन एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस को पोर्टल को लेके कोई भी अपडेट नहीं आई। ठीक है, कोई भी अपडेट नहीं आई, पोर्टल आपका ओपन होगा, ये 100% है, पोर्टल ओपन होगा। तो जब पोर्टल ओपन होगा तो सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई कौन बच्चा फॉर्म भरेगा, कौन बच्चा फॉर्म नहीं भरेगा। अब अगर इस तरीके से वो कुछ डाल देते हैं कि भाई कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे, बीटेक वाला स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर सकता, सिर्फ मास्टर वाले भर सकते हैं, तो फिर तो चीजें वो हो जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं क्लैरिटी जो है वो कौन देगा, क्लैरिटी देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही एग्जाम डेट आई है लेकिन उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ बोला है पीजी इक्विवेलेंट। ठीक है भाई,
अब एनसीईटी का कई जगह लिखा होता है बीटेक इक्विवेलेंट एमसीए और ये सारी चीज़ें जो है कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं बोल रहे हैं एनसीईटी की कोई रूल ही नहीं है। अब हरियाणा से डिफाइन करेगी कि भाई हम लोगों के जो सर्विस रूल है उसके बेसिस पे होगा, 2012 से जो रूल बने हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी हो जाएगा, नहीं। जब इतना ही आसान था एग्जाम डेट निकालना, तो भाई स्टे तो 2023 से हटा हुआ है, दिसंबर में आपका स्टे हट गया था, 2024 पूरा निकला, 2025 में मिड में आके इन्होंने एग्जाम डेट दी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, ये चीज आप मान के चलो, एग्जाम होगा तो सबका होगा, नहीं तो भाई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो ये जो 1711 पोस्ट है वो आपकी पूरी जरूर होंगी, लेकिन सबके साथ होंगी, सारे बच्चों के साथ होंगी, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा। अब कोई भी जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है वो 2 पार्ट में ना डिवाइड हो, बीटेक और एमटेक, ऐसा कोई भी फंडा है ही नहीं। पहले सरकार डिफाइंड करेगी इन चीजों को कि भाई वो किसको ले रही है, किसको छोड़ रही है, ठीक है। तो ये चीजें तो पॉसिबल है ही नहीं। अब जो है रही बात इस 14 मई को, अब इस 14 मई की जो डेट है इसको भी जो है कोशिश की जा रही है कि भाई अर्जेंसी लगा के जो भी चीजें हैं लगा लोगों के एग्जाम डेट पहले लेने के, वो पॉसिबल है, वो सरकार भी कर सकती है, क्योंकि डीएससी और जो एचपीएससी जो है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अपना पक्ष रखेंगी, ठीक है। साथ में जो सारे टीचर्स हैं, सब हैं, सारे बच्चे हैं, सब मिलके एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना। और जो है बहुत सारी चीजें की जा रही है, सीनियर एडवोकेट की तरफ जाया जा रहा है, सीनियर एडवोकेट किया जा रहा है, तो भाई ताकि जो है ये एग्जाम डेट पहले हो, चीजें क्लियर हो, आपका पोर्टल ओपन हो, और एग्जाम जो आपका 15 जून को डेट आई है, 15 जून को आपका एग्जाम हो सके, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो भाई कोई बच्चा ये ना सोचे कि हम तैयारी करें या ना करें, या ऐसा है या वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चीजें सारी जो है वो एक अच्छे से जाएंगी, लेकिन अब वो किस तरीके से जाएंगी, कैसे होगा, वो तो अभी देखो आगे ही पता चलेगा कि कैसे चीजें जाने वाली हैं। तो भाई ये जो एग्जाम डेट है, क्योंकि 14 मई को तो भाई बहुत डिले हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि फिर 15 जून को कुछ हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जो है ये डेट हमें पहले लेनी पड़ेगी, ताकि हम जो है अपना केस जो है वो रख सकें। एटलीस्ट सबसे जो हमारा अभी तक जो दिक्कत आ रही है, काफी लंबे समय से केस नहीं सुना जा रहा है, केस नहीं सुना जा रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है, और इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो भाई आप लोगों को जो है, आप लोगों को भाई जो है थोड़ा सा जो है और संयम रखना है, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो लग जाइए। और जो बच्चे भाई जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो भाई ऑलमोस्ट चीजें फिर भी मतलब सिलेबस में है ऊपर नीचे, नो डाउट, बट अपनी तैयारी जो है पैरेलली रखो, है ना, पैरेलली रखो, कुछ भी हो सकता है, एंड टाइम पे चीजें हो सकती हैं। हाँ, अगर ये जो डेट है हमें पहले मिल जाती है और हमारा केस सुना जाएगा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। केस सुना जाएगा, देन पोर्टल ओपन होगा, देन फिर आपका एग्जाम होगा, ठीक है भाई। बाकी कोई भी डाउट है तो मुझे बता सकते हो। मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, या अगर श्योरिटी चाहिए तो भाई एग्जाम डेट जो है पोर्टल ओपन होने का वेट कर लीजिए। जो भी चीजें हैं वो आपको जो है अपने आप ही चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और जो बच्चा टेंशन में है, टेंशन में ना आए, आगे आके जो है अपने लिए जो है लड़े, सारे बच्चे अपने लिए लड़ो, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की लड़ाई है। कंप्यूटर साइंस में जो है जब हम यहाँ तक आ गए हैं, एग्जाम डेट तक आ गए हैं, तो अब जो है पीछे जाने का या पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो भाई अब तो जो है आपको थोड़ा सा और आगे जाना है, तो सब साथ में मिलके जाएंगे तो जरूर अपने गोल तक पहुंचोगे, ठीक है। बस यही जो है मुझे कहना है कि जो यूनिटी अभी तक दिखाई है वो आगे भी दिखाओ। अब तो ज्यादा समय भी नहीं है, 1-1.5 महीना है, 1-1.5 महीने में अगर ये केस की सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो बस फिर तो आपका एग्जाम डेट है ही आपके पास, ठीक है। और बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।